ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजियाबाद में 3 मंजिला मकान में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में पति पत्नी और बेटी समेत 5 लोग जिंदा जल गए, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में 1 पुरुष, 2 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। थाना लोनी बॉर्डर इलाके की यह घटना बताई जा रही है। एक मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में घेर लिया। जो लोग घर के अंदर थे वो अंदर ही फंस गए और उन्हें बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि इश्तियाक का बेटा साजिद फोम का काम करता था और घर के ग्राउंड फ्लोर पर भारी मात्रा में फोम रखा हुआ था। पानी मारो जस्ट। सूचना मिली है कि एक व्यक्ति के घर पे आग लगी है और कुछ लोग फंसे हुए हैं। इसी सूचना पे थानाध्यक्ष एवं फायर सर्विस तत्काल मौके पर पहुंचे। वहां पे एक महिला और एक बच्चे को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि वो फायर जो है पहला और दूसरे मंजिल में था। नीचे से फायर हुआ था, ऊपर के लोग वहाँ पे पहले और दूसरे मंजिल में ट्रैप हो गए थे। उसमें से 5 लोगों को बरामद किया गया है, जो कि उस फायर एक्सीडेंट में उनकी कैजुअल्टी हुई है। उसमें बच्चे भी हैं, उसके बुजुर्ग भी हैं और बड़े भी हैं। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं 3 मंजिला मकान में सबसे नीचे की तरफ फॉर्म रखा हुआ था, जिसके चलते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। वहीं निकलने के लिए भी महज एक ही रास्ता था, जिसके चलते वहां पर लोग बाग नहीं निकल पाए और 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बिजनौर में जंगली हाथियों ने आबादी वाले इलाके में घुसकर आतंक मचाया है, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। हाथी आने की सूचना मिलने के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और मथुरा से विशेषज्ञों की टीम भी बुलाई गई है। हाथी के हमले से एक युवक की मौत हो गई है। वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो हाथी को खदेड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हाथी टस से मस नहीं हुआ। हालांकि बाद में वो खेतों की तरफ भाग गया। वन विभाग की टीम हाथी को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। खबर बरेली से है, जहां बैंक के महाप्रबंधक के ऑफिस में आग लगने की कर्मी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी लिखने वाले बैंक कर्मचारी अंकित गोयल ने बुधवार को अपने ही बैंक के महाप्रबंधक दफ्तर में आग लगा दी थी। बता दें कि बुलंदशहर के रहने वाले अंकित गोयल बरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टेशन रोड शाखा में सहायक प्रबंधक है। पिछले महीने अंकित उस समय चर्चा में आया था जब उसकी फुटेज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी लिखते मिली थी। दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अंकित को गिरफ्तार किया। उसी दिन अंकित को जमानत मिल गई, लेकिन बैंक प्रबंधन ने उस पर विधिक कार्रवाई का निलंबित कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर बुधवार को अंकित सुबह करीब 8:30 बजे बैंक के महाप्रबंधक के दफ्तर में और आग लगा दी। इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसको बैंक ने पुलिस को सौंप दिया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 किलो गांजा जब्त किया है और मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गांजा की अनुमानित कीमत 4 करोड़ आंकी जा रही है और पुलिस के मुताबिक ओडिशा से गांजा लेकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करनी थी। आरोपी पेस्टिसाइड के नाम पर ट्रक बुक कर गांजा बीच में छिपा कर ले जा रहे थे। पुलिस अब आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 किलो गांजा पकड़ा है, जिसकी कीमत बाजार की 4 करोड़ रुपए आकी जा रही है। हमारे साथ डीसीपी हैं, सीधे बातचीत करते हैं। सर, ये गांजा कहां से लाया जा रहा था, कहां सप्लाई की जा रही थी, कितने लोग गिरफ्तार किए गए?
देखिए, पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के अंतर्गत हमारी सीआरटी टीम और सेक्टर 58 की टीम द्वारा 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। एक ट्रक और एक गाड़ी बरामद हुई है, जो गाड़ी वार्निंग के रूप में चलती थी। ट्रक में अवैध रूप से करीब 8 कुंटल गांजा और 60 लाख कीमत की पेस्टिसाइड करीब 2000 लीटर ये बरामद हुआ है। बेसिकली इसकी बुकिंग की गई थी पेस्टिसाइड के नाम पर और वो पेस्टिसाइड की यहाँ सप्लाई होनी थी। उसी में बीच में ये अवैध रूप से नाजायज गांजा रखा हुआ था, जिसको कि हमारी टीम के द्वारा पकड़ा गया है। कानपुर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ऑफिसर की बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 3 दोस्तों ने जमकर पार्टी की और उसके बाद बिल्डिंग की छत पर चले गए। इसी दौरान ये हादसा हो गया। जैसे जैसे उसके साथियों ने उसे निकाला और पुलिस को सूचना दी और उसे हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस के आला अफसर भी पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गए हैं। दो लड़के और एक लड़की जो मेडिकल कॉलेज से पास आउट हो चुके थे और ये अब नौकरी भी करने लगे हैं। ये वहाँ पर गए हुए थे और उसमें छत के ऊपर बैठे और फिर उससे सबसे डक के सहारे से सबसे नीचे आ गए, जिसमें लड़की को चोट आई और साथ के दोनों लड़के और पुलिस को सूचना देकर के हैलेट अस्पताल ले गए। हैलेट अस्पताल में लड़की की डेथ हो गई है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। डेड बॉडी का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। GSVM मेडिकल कॉलेज के कैंपस में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें डॉक्टर की जान चली गई। दरअसल ये पूरा मामला मेडिकल कॉलेज के इस कैंपस में, जहाँ इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है। यहाँ के हॉस्टल में MBBS की छात्रा अपने मित्र के साथ, डॉक्टर मित्र के साथ यहाँ काफ़ी देर तक पहले कैंपस में घूमती रही और उसके बाद हॉस्टल की छत पर चढ़ी और उसके संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिर गई। इसकी सूचना जैसे ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन और पुलिस को लगी तो आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों से मृत घोषित किया गया। अब पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को सूचना दे दी गई है। डॉक्टर बरेली की बताई जा रही है और ऐसे में इस हॉस्टल में सन्नाटा पसरा है। कोई भी कुछ भी कहने से बचता जाना जा रहा है और ऐसे में पुलिस के अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। अब जब जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि वास्तविकता थी क्या ये हादसा था या हत्या। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।